morning, student. Now, today we are going to solving the problem from exercise 2.2 of chapter 2 polynomial. So we are going to solve the problems from chapter 2, that is polynomials. We know exercise है हमारे पास. We are going to solving the problems from exercise 2.1. Question number 1, and in the question number 1, what we have to finding out, write each of the following expression as polynomial in one variable and which are not state reason of your answer. अगर है polynomial 1 में तो आपको बताना, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी आपको बताना है. तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा, the first part is 4x square minus 3x and plus 7. हाँ, हमको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है. यस. तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा यस is the polynomial in one variable. केवल एक ही वेरिएबल है, देखो, only x is there, is the polynomial in variable x, in variable x. Now, as एक्सपोनेंट क्यों है ये वन वेरिएबल में, तो इसका रीजन ये है, एज एक्सपोनेंट of the variable in different terms, in different terms are whole numbers, ये इसका रीजन है. तो किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर कितनी है 2, एंड if nothing is written down we can consider it is 1 as the power, and this is the constant term. So both 2 and 1 are belongs to whole number. So that's why we can say the given polynomial 4x square minus 3x plus 7 is a polynomial in variable x, because of in the different terms the variable has whole number. पावर जो है वेरिएबल्स की वो कैसी है, होल नंबर में है. ना सेकंड आपको इसी तरीके से लिखना है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन जो है उसको आपको डिस्कस कर देता हूं. व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा y स्क्वायर प्लस √2. अब इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम होगा. यस, इसी तरीके से लिखेंगे हम. यस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ये जो टर्म है वो हमारा पॉलिनोमियल है.
पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, कौन सा है वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल x की जगह वेरिएबल यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे y। तो देखो y की पावर कितनी है, दैट इज होल नंबर, और रीजन हम बिल्कुल सेम लिखेंगे इसी तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका, व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट सेज इट इज, थर्ड पार्ट इज 3 √t plus t √2। नाउ इस पार्ट में लुक एट द फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारी 3√2। तो इन द फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है हमारे पास 3√t, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√t है, तो इसकी पावर को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। नाउ तो वेरिएबल इस थर्ड पार्ट में क्या है, केवल t है, और इस फर्स्ट टर्म की जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, दिस पावर इज नॉट अ होल नंबर। ये किस फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर या फ्रैक्शन की फॉर्म में है, होल नंबर नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड पार्ट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा जो पार्ट है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट में भी देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट इज गिवन टू यू y plus 2/y। नाउ व्हाट इट इज से, इसके अंदर भी देखो, इन दिस सेकंड टर्म वी आर कंसीडरिंग, यहाँ पर तो y की पावर 1 है, बट इन दिस सेकंड टर्म दिस कैन बी रिटन डाउन 2/y, दैट इज इक्वल्स टू 2, एंड दिस डिनोमिनेटर में y हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। नाउ अगेन -1 इज नॉट, -1 जो है आपका नॉट अ होल नंबर, ये आपका होल नंबर नहीं है। सो व्हाट कंक्लूजन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस वन इज, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। Similarly, move on to the last part of this one is fifth one. So what the fifth one says, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50, Now what about this fifth part, there's a polynomial, कितने वेरिएबल है, now this is the polynomial in 3 variable, x is the different variable, y is the different, x and t has x, y and t different, 3 टर्म है, और तीनों टर्म के वेरिएबल्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज अ पॉलिनोमियल, इन कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, ये हमारा आंसर होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमको बताना है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ
x square. If nothing is there, so we are considering 1 as the coefficient of the x square in किसके अंदर 2 plus x square plus x is कितना है, is 1. तो ये हमारा आंसर होगा, ये 1 इसका कोफिशिएंट है. Then second part, what this second part is 2 minus x square, 2 minus x square plus x. तो इसमें भी देख लीजिए जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बाकी एज इट इज रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज यहाँ. तो यहाँ पर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो ये कोफिशिएंट कितना हो गया, इज -1. तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा -1. थर्ड में थर्ड पार्ट, what about the third part is, third part it is given here pi by 2, pi by 2 x square plus x. Now the coefficient of x square, so here the coefficient of x square in किसके अंदर pi by 2 of x square plus x is क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, ये देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको, so it is pi by 2. This becomes your answer. Now the fourth one I am discussing here itself. तो fourth part जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, √2x, √2x plus 1. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है क्या, इन दिस पार्ट एक्स स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इज 0 into x square plus √2x plus 1, ठीक है ना. देन कोफिशिएंट, फिर हम लिखेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ किसके अंदर 0 into x square plus √2x plus 1 is. तो अब हमने इंट्रोड्यूस कर दी इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म और उसका कोफिशिएंट कितना है, द कोफिशिएंट ऑफ दैट एक्स स्क्वायर इज 0 हियर. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पूछा गया है कि गिव एन एग्जांपल. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो हमको बाइनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 35 ऑफ एंड दूसरा जो है आपको बताना है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10. तो सेकेंड पार्ट जो है इट इज ऑफ 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो बाइनोमियल का मतलब कितना होगा इसके अंदर, हाउ मेनी इट हैज टर्म, इट हैज 2 टर्म. बाइनोमियल में कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म. और मोनोमियल में कितनी होती है, ओनली 1 टर्म, एक टर्म होगी इसके अंदर केवल हमारे पास. तो बाइनोमियल का जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज आप x टू दी पावर 35 की फॉर्म में लिखना है इसको, तो मैंने इसको 2 into x टू दी पावर 35 प्लस x, 2 टर्म हो गई और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 35. सो दिस इज द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और इसके अंदर 2 टर्म होगी. अब हमको लिखना है मोनोमियल ऑफ 1 टर्म 100 डिग्री का.
तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सपोज आई हैव रिटन डाउन -10 and x to the power 100। तो इसका कोफिशिएंट कितना लिखा मैंने यहाँ पर, -10 is the coefficient of x to the power 100। now move on to the question number 4। what is question number 4 is, question number 4, write the degree of each of the following polynomial। हर polynomial की आपको डिग्री लिखनी है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इट इज 5x to the power 3 plus 4x square plus 7x। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर, the second part is 4 minus y square। third part is 5t minus of root 7। और इसका फोर्थ पार्ट है 3, ओनली 3। तो इस 3 को हम अभी मैंने जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एज वी नो द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि x if 0 comes in the power of any number or any literal, it is always equals to 1। तो यहां पर अब आपको डिग्री बतानी है। तो क्या है आपकी डिग्री, डिग्री इज कितना, हाईएस्ट पावर जो है x की होल नंबर की फॉर्म में कितना है 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। और यहां पर आपको डिग्री बताना है, डिग्री तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, t की पावर तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इट्स डिग्री इज 1। और इसको 3 को कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। x नहीं था तो हमने x लेकर आ गए यहाँ पर। तो कांस्टेंट का टर्म होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये प्लेस है हमारे पास, है ना, स्पेस इज देयर, so I'm using this one here to find the solution। So question number 5, classify the following as a linear, quadratic और and cubic। तो आपको क्या बताना है इसमें से, लीनियर बताना है, फिर आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। वी वांट टू फाइंडिंग आउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड वन is x minus x cube, it is x minus x cube। third is y plus y square plus 4, y plus y square plus 4। fourth 1 plus x, 1 plus x। फिफ्थ है हमारे पास केवल 3t, इसका बताना है क्या होगा। देन सिक्स्थ पार्ट इज r square, only r square is given, and the seventh part is 7x cube, 7x cube। now ये जो पॉलिनोमियल है, व्हाट अबाउट दिस पॉलिनोमियल इज, इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। जब आपके पास पावर अगर 1 है वेरिएबल की तो होगा लीनियर, अगर पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो होगा
क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 3 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो पहला जो है वो आपका कैसा है? दिस इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड में देखो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। सेकंड में क्या है? हाईएस्ट पावर इज 3, सो दिस वन इज क्यूबिक, आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। थर्ड में देखो, फिर से पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, सो दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक, ये आपका पॉलिनोमियल कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन फोर्थ वन, इसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 1, तो इसको क्या कहेंगे हम? इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, दिस इज ऑल्सो, एक ही पावर कितनी है इसकी? 1 है, तो इसको भी हम लीनियर कहेंगे। इसमें r वेरिएबल है एंड इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एंड द लास्ट वन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, और 3 क्या होता है हमारा? 3 is the cubic polynomial, so it is cubic polynomial. So this is all about the exercise 2.1 of the chapter 2. I have completely solved this exercise to you. Now if you are not understanding any problem or you have any doubt, please ask me in the discussion forum, which is available to you on the website. This is all about from my side. Thank you very much.